हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडटैप। आप सभी देख रहे हैं हमारी एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये CIIB फाउंडेशन सीरीज, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू द ABFM कंपोनेंट। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द टुडेज वीडियो, अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू विद द स्केड्यूल, जहां पर हम मंडे से सैटरडे आपके लिए वीक में 6 डेज वीडियोस लेकर आते हैं रिलेटेड टू BRBL, ABFM एंड BFM। ये वीडियोस आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलती हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि ये वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो जब भी हमारे कंटेंट कैब एंड जैब एग्जामिनेशंस के लिए हमारे चैनल पे रिलीज होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुझे फटाफट से बताओ। Which of the following will need to be compared with the budgets in order to determine whether or not the goals have been achieved? जब भी आप मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग के फंक्शंस को देखते हैं या कंट्रोलिंग के फंक्शंस को देखते हैं, वहां पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी गोल्स आपने डिसाइड किए हैं वो गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये कैसे आप चेक करेंगे, क्या चीज कंपेयर करेंगे आप? क्या आप रिस्क को कंपेयर करेंगे, या टारगेट जो दिए गए थे उन टारगेट्स को कंपेयर करेंगे, या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे विद द टारगेट्स, राइट? या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट्स को? तो ऑब्वियसली द एक्चुअल परफॉर्मेंस दैट यू डू, the actual performance, the actual targets that have been achieved, we compare them with the planned targets, and then we can find out whether our goals have been achieved or not, right? इसके बाद दोस्तों, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, रिमाइंड करा देना चाहता हूँ अबाउट द ब्रिलियंट क्रैश कोर्स फॉर द JAIB एग्जामिनेशन 2024 को टारगेट करते हुए एडोटैप का रिलीज हो गया है। इस कोर्स के अंदर आपको चारों जो कंपोनेंट हैं, RBWM, AFM, IIFS एंड PPB, इन सभी कंपोनेंट्स के फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। 10-10 मॉक टेस्ट आपको हर कंपोनेंट का मिलता है। आपको हर चैप्टर के साथ क्विजेस मिलते हैं। मोर देन 1400 MCQs आपको देखने को मिलते हैं फ्रॉम एवरी कंपोनेंट, राइट? आपको AFM, PPB, IIFS, RBWM सबके आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव वीडियो क्लासेस एंड रिवीजन नोट्स, ये सारी चीजें आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर अवेलेबल हैं। सो प्लीज गो एंड चेक आउट द कोर्स। एक बार आप कोर्स को चेकआउट जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि आपको मदद कर सकता है तो उसको तभी परचेज करना और रेकमेंड करना अपने पीयर्स को या दूसरे फेलोज को जो भी JIB एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि प्लीज गो थ्रू द कोर्स वंस, परचेज मत करिए, एक बार उसको इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, which of the following does not belong to the category of limitations associated with controlling the controlling aspect of the management? Which of the following is not one of the limitations that we usually associate with the controlling function? Option number A, limited ability to influence external factors. Obviously this is the limitation. Whenever we do the controlling function, we obviously know that we have a considerable control over the internal operations of the company, but seldom the control also extends over the external factors. आपके जो कंपनी के बाहर के फैक्टर्स हैं, चाहे वो मार्केट कंडीशंस हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, उनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है? An expensive endeavor, yes, controlling is an expensive endeavor. It includes a lot of costing. मेंटेनिंग सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना ये भी एक लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग. Whenever we are into the controlling aspect, we obviously look at how we can self discipline ourselves, how can we maintain discipline in our activities, not the personal activities but the professional activities जो कि उस कंपनी के अंदर की जा रही हैं। तो this is not a limitation but it is an advantage. D ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। Challenges involved in establishing quantitative benchmarks. Yes, there are challenges involved in establishing any kind of quantitative benchmark. जब भी आप कंट्रोलिंग करने जाते हैं तो आप कोशिश क्या करते हैं कि सेट टारगेट्स आप अचीव करें, and all your activities are to be controlled in such manner so that these targets are achieved in the timely manner. But in order to achieve these targets आपको पहले सेट करना पड़ेगा। इन टारगेट्स को सेट करना ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, the self discipline part. It is not a limitation but an advantage of the controlling function of the management, right? Next, question number 3. The act of bringing together the facilities and persons necessary for collecting and processing information that is required by the top management is referred to as PERT, CPM, analysis of ratios or management information system. So MIS, ये हमेशा याद रखिए, MIS is basically the platform where we bring together all the facilities and all the persons, all the entities which are necessary for collecting any information or processing any kind of information which is required by the top management in order to make some effective decisions. So ये चीज ध्यान रखिएगा that management information system MIS is the particular platform which is the answer of this question also, right? Next is question number
4. Again a theoretical question related to the control process. Which of the following does not belong to the category of control processes? इसमें से कौन सा control process नहीं है? Taking a look at the variations. Taking account of the variations is a very important part of the controlling process. You look for the variations, how your activities, how your performance is varying or deviating from your targeted trajectory, and then you try to minimize these variations, right? Next is organizing the combined efforts of the employees. अगेन ये स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ पर खुद जो फंक्शन है वो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस बट इज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट. हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज, हाउ कैन वी डिवाइस द relationships or the interactions between the workers in the company, between the entities or departments in the company in order to effectively achieve the goals. वो आपका ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है, कंट्रोलिंग का फंक्शन फंडामेंटली नहीं है. ठीक है. Taking action to make things right. Yes, taking corrective actions is a very important part of the controlling process. And establishing benchmarks for performance. Yes, performance evaluation के लिए जो benchmarks होने चाहिए उसको establish करने का काम भी controlling के अंदर होता है. तो correct answer is option number B. Now the last question for today. Which of the following statements does not fail to emphasize the connection between planning and controlling? कौन सी statement does not fail to emphasize the connection between planning and controlling? Number 1, the managerial tasks of planning and controlling are often seen to be separate. The planning without control is pointless, and while controlling without planning is exercise in futility. Planning control के बिना pointless है, बिल्कुल pointless है. planning कर लो और control अगर नहीं कर पाए तो planning का कोई फायदा नहीं रहेगा. प्लानिंग करके अपने प्लान को अचीव करने के लिए वी हैव टू कंट्रोल आवर एक्टिविटीज सो दैट आवर एक्टिविटीज गो अकॉर्डिंग टू द प्लान. सो ऑब्वियसली प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज पॉइंटलेस एंड सिमिलरली कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज फ्यूटाइल. अगर आप कंट्रोल कर रहे हो लेकिन आपके पास प्लान नहीं है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना कंट्रोल करना है, तो कैसे आप कंट्रोल करेंगे, इसका भी कोई फायदा नहीं होगा. तो ये तो ऑप्शन भी आपका सही है. कंट्रोलिंग इज एन इवैल्यूएटिव प्रोसेस whereas planning is a prescriptive one. This is also right. Planning is a prescriptive process where we give a description of the plan. We look at the future predictions, we look at the past trends and the present capability, and we come up with a plan which is a prescribed plan. लेकिन अगर हम controlling की बात करेंगे तो ये एक evaluative process है. This is not a fixed process. The controlling process, the controlling function changes depending upon the amount or the type of variations that are there. आपके प्लान से कितना वेरिएशन है, कितनी डेविएशन है, उसके हिसाब से आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस चेंज होता है. तो ये एक इवैल्यूएटिव प्रोसेस है, ये एक फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है, फिक्स्ड प्लान नहीं है. ठीक है. Both the planning and controlling processes are intertwined and mutually rely on one another. Obviously, right? Planning and controlling, both of them, they are relying on one another. आपके पास प्लान हो, उसको अचीव करने के लिए ही आप कंट्रोलिंग कर सकते हो. और अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है तो किस प्लान के हिसाब से करनी है वो प्लान आपके पास होना चाहिए. सिर्फ प्लान बनाना और कंट्रोलिंग ना करना कोई फायदा नहीं होगा. एंड डूइंग कंट्रोलिंग फंक्शन विदाउट एनी प्लान इज अगेन नॉट फीजिबल. सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन, ये आप बताओगे मुझे क्योंकि आपसे क्वेश्चन मैंने पूछ लिया. क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए. सो दैट इज इट फॉर द टुडेज वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट दैट वी आर प्रेजेंटिंग टू यू हियर. एंड इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.